हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू बैच में। पॉलिटी एमसीक्यू बैच अब समाप्ति की तरफ है। आज का जो आपका टॉपिक होगा वह होगा आपात उपबंध, और इसके बाद बस कुछ अनुसूची रह गई हैं और प्रस्तावना से जो भी प्रश्न हैं वह रह गए हैं। ठीक है, तो इन दो टॉपिकों को आपको करवाने के बाद से, और एक तरफ मैं सोच रहा हूं कि जितने आपके इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं उनको भी करवा दें। तो बस यही 2-3 चैप्टर रह गए हैं, इसके बाद से पॉलिटी आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आपात उपबंध से अब तक जो प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं या फिर जो बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो आइए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। तो आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है, जिसमें जो पहला आपात था वह था आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। ठीक है, तो कितने प्रकार के आपके आपातकाल की बात की गई है, वह किया गया है 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 252 में किससे संबंधित उपबंध है। प्रश्न कर रहा है कि 252 में है क्या, 252 में किसकी बात किया गया है। तो 252 में आपका जो बात किया गया है वह किया गया है किसका, कहते हैं उसको राष्ट्रीय आपात की। किसकी? राष्ट्रीय आपात की। लेकिन आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। देखिए, आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह आर्टिकल 352 में है। आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात, और 368 में क्या है, 368 में है संविधान का संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, यही आपसे पूछना चाहता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन किस में है, आर्टिकल 356 में है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य का शासन किसके हाथ में चला जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता है। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो फिर उस राज्य का शासन राज्यपाल के हाथ में चला जाता है, न कि राष्ट्रपति के हाथ में जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के तरफ। 6 कह रहा है कि निम्नांकित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है। आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति के हवाला देकर किसने आपातकाल लागू किया था। तो आपको पता है कि आंतरिक अशांति के तहत जिस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी, वह दिन भी याद रखिएगा, वह दिन था आपका 25 जून 1975। 25 जून 1975।
लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी आप याद रखिएगा। उस समय जब 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री होती हैं वह होती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब प्रश्न की प्रकृति ऐसे ही बन रहे हैं कि जब पूछ लेगा कि जब पहली बार जब पहली बार भारत पे राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रपति शासन तो नहीं पूछता है, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुआ था उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे प्रश्न पूछने ज्यादातर। ठीक है, तो 15 जून 1975 को जब आंतरिक अशांति की हवाला देकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी, उसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अहमद अली। ये भी बात आप याद रखेंगे। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। दोनों बात क्लियर हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद सरकार बनती है मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और वहां पे क्या रख दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग प्रमुख संविधान संशोधन में। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल 356 को। आर्टिकल 356 को। और आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? यानी कि किसके तहत अब आप आपातकाल नहीं लगा पाएंगे? तो युद्ध तो है, अगर किसी देश से युद्ध होता है तो फिर आपातकाल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह, हमने अभी आपको बताया कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह हो गया, या फिर बाह्य आक्रमण भी है। बाह्य आक्रमण के अंतर्गत भी हम आपातकाल की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति की हवाला देकर आप भारत में नहीं लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपात। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? किस भाग में है आपका आपात उपबंध? किस भाग में है आपात उपबंध? किस भाग में है आपका आपात उपबंध? 7, 15, 18, 9 किस भाग में है? तो आपका 18वें भाग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कि वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हमने क्या कहा कि प्रश्न की प्रकृति बदल रही है, तो बताइए। 1975 में जब तीसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी, उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अभी हमने बताया फखरुद्दीन अहमद अली या फखरुद्दीन अली अहमद, बात एक की है। ठीक है, चलिए अब पहली बार कब लागू हुआ था भारत में आपातकाल? पहली बार लागू हुआ था 1962 में। कब लागू हुआ था? 1962 में। ठीक है, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था। चीन और भारत का युद्ध हुआ था। उस समय भारत के जो पीएम थे कौन थे? प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो उस समय थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। और राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? तो उस समय
राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन क्या थे? राष्ट्रपति थे। दूसरी बार कब लागू हुआ था? तो दूसरी बार लागू हुआ था 1971 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था बांग्लादेश संकट को लेके। ठीक है, उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, और कौन थे? वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। दूसरे और तीसरे के समय इंदिरा गांधी, लेकिन इस समय 1971 में जो राष्ट्रपति थे वो थे बीवी गिरी। ठीक है, बीवी गिरी। चलिए आगे चलते हैं, हमने तीनों का आपको बता दिया। प्रश्न करा कि 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? इंदिरा गांधी ना। कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन के स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 21 एवं 20 को छोड़ के, इनके अतिरिक्त। तो जब भारत में आपातकाल की उद्घोषणा होती है, तो जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होती है, आपका 358 स्वतः लग जाता है। लेकिन जब आपका 359 लागू होता है, तो मात्र दो ही आपका दो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी अनुच्छेद सभी आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो फिर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिए। कह कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या की जाती है? नहीं बढ़ाई जाती है। जब तक आपात रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला तो वैसे गलत है, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है तो हम लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना दिन बढ़ा सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा से एक बार अनुमोदन मिलने के बाद, एक बार यदि अनुमोदन मिल जाता है तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। और कितना दिन के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए? तो उसे 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए। आपातकाल है ना? हाँ, आपातकाल को 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? वित्तीय आपातकाल किसमें है? आर्टिकल 360 में है, जो भारत में अभी एक भी बार लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसके अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? वही बात है, बस लैंग्वेज आपको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। आपको पता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के आपके सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार को, ए में मौलिक अधिकार को, 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को, किसको
निलंबित कर सकता है, आपके पूरे के पूरे मौलिक अधिकार को तो निलंबित नहीं कर सकता है, केवल 21 को तो नहीं कर सकता है, 21 को नहीं कर सकता है, और 21A को तो कर सकता है, 21A में पुण्य अधिकार को, अच्छा 21 को छोड़, नहीं 21 को नहीं करेगा, 20 और 21 को छोड़ के ना, 20 और 21 को छोड़ के, तो कौन 19 को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। इसे शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति को निलंबित करने का। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, अभी मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।